नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। आज बात विभाग में हम लोग चर्चा करेंगे कि कोविड से उत्पन्न परिस्थितियां और उन परिस्थितियों के बीच फिजूल खर्ची पर। फिजूल खर्ची की बात हम आगे समझाएंगे कि हम किस पर बात कर रहे हैं। आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इस कोविड-19 के दौर में हर मुल्क तबाह है, उसमें अपना देश भारत भी तबाह है। इस तबाही का आलम यह है कि लोगों की नौकरियां बड़े पैमाने पर चली गई हैं। सरकार अपने उपक्रमों को चला पाने की स्थिति में नहीं है और निजीकरण के रास्ते पर जा रही है। कई कंपनियों को बेचने की बात हो रही है। रेलवे जैसे बड़े संस्थान को निजी हाथों में सौंपने की चर्चा है। कई रूटों पर ट्रेन चलाने की बात, निजी हाथों में देने की बात चल रही है। उतना ही नहीं, ये निजी जो क्षेत्र के लोग होंगे, उन ट्रेनों को कहाँ रोकना है, कितना किराया वसूलना है, ये सारी चीजें उन लोगों के हाथ में होंगी। यानी सरकार का नियंत्रण उन ट्रेनों से हट जाएगा जो ट्रेनें निजी क्षेत्र के लोग चलाएंगे। यह पहले चरण में 150 ऐसी ट्रेनें चलाने की बात हो रही है। अगले चरण में इस संख्या बढ़ जाएगी, या हो सकता है कि निजीकरण की दिशा में इसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ कदम माना जाए। दूसरी तरफ ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये आर्थिक रूप से हम इसमें फिजिबल नहीं है, सरकार इसको चला पाने की स्थिति में नहीं है। आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट का दौर यह है कि नौकरी दूसरे क्षेत्रों में जा रही है, महंगाई बेहिसाब बढ़ रही है, खर्चों में कटौती हो रही है, हर तरह के खर्चे में कटौती हो रही है। तीसरी चीज कि इस दौर में, इस कोविड काल में, कोरोना काल में, जहां रिजर्व बैंक से कर्ज लेके केंद्र सरकार को काम करने की नौबत आ रही है, उस कोविड काल में खर्चे किस तरह से बढ़ रहे हैं। एक तो सुरक्षा की दृष्टि से खर्चे बढ़े, चूंकि अभी ताजा चीन से तनाव चल रहा है। सीमावर्ती सारे राज्यों से पाकिस्तान पहले से हमारा दुश्मन बना है। बांग्लादेश को उकसा रहा है चीन, नेपाल भी हमें आंखें दिखा रहा है। तो सामरिक दृष्टि से मजबूत होने के लिए खर्च बढ़ाने पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, न मुझे होगी और न इस देश की राष्ट्रभक्त जनता को होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर कोई आदमी यह कोशिश करता है कि अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करे, यह बात इसलिए प्रसंगवश मैं कर रहा हूं क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए BMW कार 60 लाख में खरीद कर आई, तो उसको लेके इतना बवाल मचा हुआ कि आर्थिक संकट झेल रहे झारखंड के लिए यह फिजूल खर्ची है। मैं मानता हूं कि संकट की स्थिति में ऐसे खर्च से बचने की जरूरत थी, लेकिन इसको जस्टिफाई कौन करेगा? जिस देश का मुखिया, जिस देश का प्रधानमंत्री अपने लिए, राष्ट्रपति के लिए या उनके समकक्ष बड़े लोगों के लिए अगर 1200 करोड़ रुपए का कोई विमान, विशेष विमान खरीद रहा है, तो इस कोविड काल में जहां एक एक पैसे के लिए जो लोग खाने बिना मर रहे हैं, जिनको नौकरियां नहीं है, कल कारखाने बंद हो गए, उद्योग धंधों की हालत खराब है, वहां 1200 करोड़ रुपए आप विमान एक आदमी के लिए, एक आदमी के सुरक्षित रखने के लिए आप 1200 करोड़ का विमान खरीद रहे हैं। अगर उस 1200 करोड़ के विमान की जगह 60 लाख रुपए, जो 1 करोड़, उसके 1200 गुना कम से भी नीचे अगर किसी मुख्यमंत्री ने एक कार खरीद ली, तो विपक्ष के लोगों ने इसे तूफान के रूप में लिया है, तूफान खड़ा कर दिया है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे झारखंड में मुख्यमंत्री के ऐशो आराम के लिए 60 लाख की BMW कार खरीदी गई। यह सबकी आंख लग रही है। लेकिन 1200 करोड़ रुपए का विमान जो खरीदा गया प्रधानमंत्री के लिए, उस पर किसी की नजर नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है कि इस कोविड काल में जहां लोगों के नौकरी पर आफत है, जहां खाने पर आफत है, जहां आत्महत्याओं का सिलसिला इतना तेज हो गया है कि अगर झारखंड की बात करें तो औसतन 5 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं। ये आंकड़ा दूसरे राज्यों में भी इसी तरह का है, इसलिए
कि रोजी रोटी की समस्या, बच्चों की फीस की समस्या, नौकरी जाने की समस्या, छटनी की समस्या इस कदर खड़ी हुई है कि ये मामला बड़ा अटपटा लगता है कि ऐसे दौर में अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कोई देश का मुखिया, कोई राज्य का मुखिया खर्च करता है। और राज्य का मुखिया तो 60 लाख रुपया खर्च किया। 60 लाख कोई बड़ी रकम नहीं होती है। निजी तौर पर लोग ऐसी कारें खरीदते हैं, लेकिन देश का मुखिया 1200 करोड़ रुपए का विमान खरीद रहा है, जिसका काम अभी चल सकता था, जो खुद ये कहता है कि इस कोविड ने हम लोगों को वर्षों पीछे छोड़ दिया, पहुंचा दिया। मैंने हम जिस रफ्तार से तरक्की की ओर बढ़ रहे थे उसमें वर्षों पीछे धकेल दिया है। इसे कैसे निपटें, इसके उपाय ढूंढने होंगे, खर्चों में कमी करनी होगी, ये तमाम चीजें बातें हो रही हैं। लेकिन ये 1200 करोड़ का खर्च किसी की आंखों में नहीं चुभ रहा है। चुभ रहा है तो हेमंत सोरेन का 60 लाख रुपए का BMW कार पर हुआ खर्च चुभ रहा है। यह कहीं से भी बात किसी को नहीं बचेगी। इस तरह की और भी कई चीजें हैं। अब आप देख लीजिए कि बिहार में चुनाव है। पिछले 5 साल से जिन शिक्षकों ने, जिन नियोजित शिक्षकों ने लगातार मांग की कि हमारे लिए एक नियमावली बना दीजिए, हम समान काम करते हैं, हमारा वेतन भी उन्हीं शिक्षकों की तरह कीजिए, जो नियोजित शिक्षकों, जो नियमित शिक्षक हैं उन्हीं की तरह नियोजित शिक्षकों की तनख्वाह कर दीजिए। तो 5 साल तक सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन चुनाव सामने है, इसलिए आनन फानन में 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी और नियोजित शिक्षकों के लिए नियमावली बना दी। नियमावली ही नहीं बनाई बल्कि उनको 7वां वेतनमान के हिसाब से वेतन भुगतान की बात भी मान ली। यानी शिक्षकों का वेतन 22% करीब बढ़ जाएगा और 22% बढ़ने के बाद ये खर्च आता है आपका 820 करोड़ रुपया। बिहार सरकार के खजाने पर यह अतिरिक्त बोझ होगा। बिहार सरकार कोई अफलातून नहीं है, वह भी उसी तरह के संकट से गुजर रही है जिस तरह के संकट से दूसरे राज्य गुजर रहे हैं या पूरा देश कहें गुजर रहा है। लेकिन एक खर्चा खड़ा कर लिया। ये चुनाव के बाद भी हो सकता था। चुनाव के काफी पहले जब ये मांग हो रही थी, उन शिक्षकों के आंदोलन को कुचलने के लिए उनको सस्पेंड किया जा रहा था, डिसमिस किया जा रहा था, उस समय मुख्यमंत्री ने ये कदम नहीं उठाया, लेकिन इसको रोक के रखा और ठीक इलेक्शन के पहले ये कदम उठाया है ताकि 3.5 लाख जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, उनकी सहानुभूति सरकार अर्जित कर सके और चुनाव में यह उसके काम आ सके। तो हर आदमी अपने निजी हित के लिए चीजों को सोच समझ और इंप्लीमेंट कर रहा है। इसमें कहीं से कोई तारीफ के योग्य नहीं है और आलोचना अगर करने जाएं तो आलोचना के लिए तो इतने जगह हैं, इतने रास्ते खुले हैं कि इस पर बात करते करते आदमी थक जाएगा। आम आदमी वहीं पड़ा रह जाएगा। जो ऊपर उठ गया, खास करके राजनीति में जो ऊपर चला गया, वो बहुत ऊपर चला जाएगा। वो वही नियंता बन गया है। अब उसकी एक एक बात मानने की मजबूरी है। वो अपने नफा नुकसान के हिसाब से चीजों को तय करेगा और आम जनता उसे उसी हिसाब में ग्रहण करेगी। तो आज की बात विवाद में बिल्कुल इतनी ही बात मुझे कहनी थी। फिर मैं आपसे एक आग्रह करूंगा जो मैं बार बार कर रहा हूं, लगातार तीसरी बार मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि YouTube चैनल सार्थक समय, अगर आपको अच्छा लगता है, उसके कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, उसकी खबरें अच्छी लगती हैं, उसकी चीजें अच्छी लगती हैं, आप YouTube पर जाएं और अंग्रेजी में सार्थक समय टाइप करें, खुल जाएगा पेज और उसमें सब्सक्राइब का एक ऑप्शन होगा, उसे दबा दें। आप हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे निःशुल्क, उसके लिए पैसा भी नहीं लगना है और हमारे ऐसे कार्यक्रम आपको सुनने को मिलेंगे। नमस्कार, आज की बात में इतना ही।